मैं सबसे पहले उनसे अलायंस में जाने के बाद ही मेरी उनसे पहले मुलाकात हुई है 2013 में 2013 में, दैट्स राइट। बट 2013 की, और वो बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात थी बिकॉज माय फादर वो पूरी तरीके से एनडीए से अलग थे और यूपीए का उस वक्त वो हिस्सा थे, और वो बहुत क्लियर थे इस बात को लेकर कि वो एनडीए में नहीं जाना चाहते हैं। मैं उतना ही हेड स्ट्रांग था कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए, और मैं आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, उनके विजन से बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस था। मैं चाहता था कि हम लोग अलायंस का हिस्सा बने। अभी तक पॉलिटिक्स में जो आप रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हुई है विच हैज़ सरप्राइज्ड यू, जो शायद आपने सोचा नहीं था कि इसका सामना करना पड़ेगा? आई थिंक पॉलिटिक्स एवरी डे कम्स विद सरप्राइजेस, रोज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब मेरा कितना लगभग 10 साल का सक्रिय राजनीति का अब अनुभव है। 2013 में एक्टिवली पॉलिटिक्स में आया था। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। तो 2013 से लेकर 2023 इन 10 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव मैंने देखे, जहां देश की राजनीति में बहुत कुछ बदला, बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए। जहां वो फैसले सरप्राइज़ करते हैं तो वहीं कई ऐसी चीज़ें राजनीति में हुई जिसकी अपेक्षा भी मैंने नहीं की थी। मेरे पिता के निधन के बाद सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मेरे परिवार का टूटना, मेरी पार्टी का टूटना, मेरी पार्टी का सिंबल जो कि बचपन से मैं देखता आया उसका फ्रीज़ हो जाना, तो वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, पार्टी के स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। तो वो चीज़ें भी बहुत सरप्राइज़ करती हैं। बचपन से हम लोग राम मंदिर का मुद्दा सुनते थे, उस पर एक क्लैरिटी का आना, या धारा 370 जैसे बड़े बड़े विवादित मुद्दे हों उसका सरलता से सॉर्ट आउट उसको कर देना। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में रोज़ सरप्राइजेस हैं, और जब तक आप राजनीति में रहेंगे हर दिन एक नया दिन और एक नई चुनौतियों के साथ ही आएगा। प्रधानमंत्री जी की आपने बात की, प्रधानमंत्री मोदी से आप पहली बार कब मिले थे? शायद बचपन में मिले होंगे। कोई एनेक्डोट, कोई कहानी है जब पहली बार आप वेल मिले? नॉट रियली। मेरे उनसे पहला इंटरेक्शन बचपन का नहीं है। मैं सबसे पहले उनसे अलायंस में जाने के बाद ही मेरी उनसे पहले मुलाकात हुई है 2013 में 2013 में, दैट्स राइट। मेरे पिताजी की ज़रूर उनसे मुलाकातें होती रही हैं, बट कभी वो मौका नहीं मिला कि बचपन में कभी मैं उनसे मिला रहा हूँ। बट 2013 की, और वो बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात थी बिकॉज माय फादर वो पूरी तरीके से एनडीए से अलग थे और यूपीए का उस वक्त वो हिस्सा थे, और वो बहुत क्लियर थे इस बात को लेकर कि वो एनडीए में नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में उनका एनडीए में जाना उस वक्त 2013-14 के अगर आप आर्काइव्स निकाल के देखेंगे तो बहुत बड़ी खबर थी ये, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि ये एनडीए का हिस्सा होंगे। मैं उतना ही हेड स्ट्रांग था कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए, और मैं आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, उनके विजन से बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस था। मैं चाहता था कि हम लोग अलायंस का हिस्सा बने। तो मुझे याद है कि हम लोग का अलायंस हो गया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, उनके साथ बातचीत हुई है वो। और पहली बार मुझे लगता है बिहार में जो पहली सभा थी प्रधानमंत्री जी की, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई थिंक मुजफ्फरपुर में थी या भागलपुर, कोई एक जगह पे उनकी पहली 2014 के लोकसभा चुनाव। तो उस वक्त बैक स्टेज मेरी मंच के पीछे उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने भी बहुत कैंडिडली मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि अरे तुमने इतना मुश्किल काम कैसे करके दिखाया, कैसे तुमने पापा को कन्विंस किया इस अलायंस के लिए। तो एक अच्छी कैंडिड कैजुअल मुलाकात उनसे हुई। क्या ये एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है या एक पर्सनल अलायंस है? अलायंसेस हमेशा इशू बेस्ड ही होते हैं, आपके सिद्धांतों, आपके विचारों को मद्देनज़र रखते हुए ही होते हैं। और 2014 में यकीनन उस वक्त भी कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पे लगाए गए थे कि भाई हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, और जिस तरीके से कई बार भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखा जाता है, कम्युनल एंगल हमेशा जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसे में उस वक्त भी कई बार हम लोग के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे, बट उस वक्त भी मैंने इस बात की क्लैरिटी हमेशा रखी कि जब एक अलायंस होता है वो हमेशा इशू बेस्ड ही होता है। समय समय पर रह कर कई ऐसे इश्यूज़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पे गठबंधन में होने के बावजूद हम लोगों ने अपने एतराज़ को हम लोगों ने दर्ज कराया, वो भले भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर हो या उस वक्त कई ऐसे और विषय आए जहाँ पर हम लोग की राय अलग थी। और क्योंकि आपकी राय अलग होती है इसीलिए आप अलायंस में होते, नहीं तो आप मर्ज कर लेना अपनी पार्टी को।